ये बात है उस दिन की व्हेन आई मेट ओपी शर्मा। अगर आप ओपी शर्मा के बारे में नहीं जानते हैं तो वो नॉर्थ इंडिया में उनका बहुत ही नाम है। वो एक बहुत ही पॉपुलर मैजिशियन है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उनका स्पेशली बहुत ही ज़्यादा नाम है। इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट और ग्रेट मैजिशियन में से एक हैं। तो आज हम लोग जानेंगे उस कहानी को जब मेरी मुलाकात हुई ओपी शर्मा से। ये 2019 की बात है, जब कोविड वगैरह नहीं था। हम उस टाइम कानपुर में थे और कानपुर में लाजपत भवन में उनका शो चल रहा था। हम और मेरा फ्रेंड डिसाइड किए कि हम लोग जाएंगे, वो मैजिक शो देख के आएंगे। और फिर क्या, हम लोग निकल गए लाजपत भवन के लिए अगले दिन। वहाँ पे जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ पे उनका बहुत बड़ा बड़ा बैनर लगा हुआ था और वहाँ पे कई सारा पोस्टर था जिसमें वो जिसको हम एडमायर करते हैं, डेविड कॉपरफील्ड, डेविड ब्लेन, इन लोगों की उनके साथ में फ़ोटो लगी हुई थी। तो ये बड़ा ही अच्छा लगा। अगर आप एक मैजिशियन हैं तो वो आपके लिए समझ लीजिए प्रेजेंट टाइम में दे आर द बेस्ट मैजिशियन इन द वर्ल्ड। वहाँ पे हम लोग टिकट खरीदने की बारी आई तो वहाँ पे 3 टिकट था, 150 का, 300 का और 500 का। 150 वाली टिकट। तो फिर क्या, हम लोग गए और फिर ये शो में गए। हम लोग 150 वाली टिकट लिया और हम लोग को सबसे पीछे वाली बालकनी वाली हम लोग को सीट मिली। तो जब हम लोग वहाँ बैठे तब हम लोग को पता चला कि हम लोग कितना दूर हैं स्टेज से। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये था कि यार ओपी शर्मा से मिलना तो है, एक बार उनसे फेस टू फेस, उनसे सामने से मिलना है, उनसे बात करनी है, क्योंकि वो भी मैजिशियन और तो उनसे मिलने का मन तो था। लगभग शो 2 घंटे का था और 1 घंटे पे इंटरवल था। तो हम लोग 1 घंटे तक शो देखें और भाई शो, मैजिक शो बस वैसा ही होना चाहिए। मॉडर्न मैजिक काफ़ी चेंज हो गई है, लेकिन वो जो स्टेज मैजिक चली आ रही है काफ़ी टाइम से, वो वहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला। वो बहुत ही अच्छा था। तो हुआ इंटरवल और वो मेरे अंदर का जो मन था कि यार ओपी शर्मा से मिलना है, तो हम अपने फ्रेंड से कहें कि यार चलो उनको खोजते हैं। तो फिर इंटरवल था, बाकी जहाँ पे लोग अपना इंटरवल में खा पी रहे थे, हम लोग निकल गए ओपी शर्मा को खोजने। तो उस लाजपत भवन में तो हम लोग इधर उधर गए, काफ़ी रूम देखें, बैक स्टेज देखें, लेकिन उनका रूम नहीं मिला। और फिर एक कॉरिडोर में गए और जैसे ही वहाँ पे गए तो एक लोग आए और वो हम लोगों को बोलें कि यहाँ पे अलाउ नहीं है आप लोग प्लीज़ जाइए। तो फिर हम उनसे बोलें कि हम एक मैजिशियन हैं, हम भी एक मैजिक में इंटरेस्टेड हैं। तो बहुत ही दिली ख्वाहिश थी कि हम ओपी शर्मा से मिलें। तो फिर वो बोलें कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, वो नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसा कहें, फिर उन्होंने कहा कि चलो अगर ऐसा ही है तो कुछ मैजिक दिखा दो। तो फिर उनको, तो वो थे एक्चुअली मैनेजर जो कि मैनेज कर रहे थे पूरा शो जो था, पूरा जो लाजपत भवन था वो मैनेज कर रहे थे लाजपत भवन को। उसके बाद वो बोले कि मतलब कुछ दिखाओ, अगर तुम मैजिशियन हो तो दिखाओ कुछ। तो वो कहें कि कुछ दिखाओ। उसके बाद फिर क्या, उनको मेरे कार्ड ले ही गए थे और फिर उनके बाद उनको कुछ 2-4 कार्ड ट्रिक दिखाए, उनको बहुत अच्छा लगा और फिर उसके बाद इम्प्रेस हो गए। फिर काफ़ी 3-4 लोगों को और बुलाएं और फिर वो बोलें कि चलिए इंटरवल बाद आप लोग, वो बोलें कि शो ख़त्म होने के बाद वो हम लोगों को ओपी शर्मा से मिलाएंगे। फिर क्या, उसके बाद हम लोग छत पे जाने लगे बालकनी में। फिर वो देखें कि हम लोग छत पे जा रहे हैं तो फिर बोलें कि इधर कहाँ जा रहे हैं आप लोग। तो बोलें कि जा रहे हैं बालकनी में, हम लोग का सीट उधर ही है। तो फिर वो बोलें कि फिर वो हम लोगों को ले गए और फिर वो जो नीचे वाली सीट थी आगे वाली, वहाँ पे जाके बैठाएं और फिर हम लोग मतलब शो को एंजॉय किए। हम लोगों को तो यार बहुत मज़ा आ रहा था कि अब वो सीट मिल गई आगे उससे। और उन्होंने पूछा भी अगर आप लोगों को कुछ चाहिए होगा तो बोलिएगा भाई। उस टाइम तो उसके बाद शो ख़त्म हुआ और बाकी सारे लोग ऑडियंस में से जाके उनसे सेल्फ़ी लेने लगे। स्टेज पे कुछ था ऐसा कि शो ख़त्म होने के बाद आप उनसे जाके फ़ोटो ले सकते थे। उसके बाद शो ख़त्म होता है, वो आते हैं, बोलते हैं और फिर बैक स्टेज ले जाते हैं और फिर हम लोग मिलते हैं ओपी शर्मा से। यहाँ पे मेरे पास एक पैक ऑफ कार्ड है और इसमें जो पहला कार्ड है वो ब्लैंक है। वो देख नहीं रहे थे, लेकिन मेरे एक वेव करने पे वो ब्लैंक कार्ड चेंज हो जाता है एक एस में। अब यहाँ ये फ़ैन बना के दिखा रहे हैं कि बाकी सारे डेक में कार्ड, एक भी कार्ड प्रिंटेड नहीं है। तो अब यहाँ पे वो प्रिंट हो चुका है, लेकिन आप लोगों को अभी दिख नहीं रहा है और मेरे एक स्नैप पे सारा कार्ड प्रिंट हो जाएगा।
अब ये एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक मैजिशियन और गैम्बलर में कौन बेटर कार्ड हैंडलर है। तो उन दोनों में एक शर्त लगती है $1 मिलियन की। जो भी शर्त रहेगी उस पर जो भी जीतेगा वो पैसा ले जाएगा। तो गैम्बलर मैजिशियन को कहता है कि आपको 4 कार्ड्स निकालने हैं, चारों सेम होना चाहिए। जैसे सपोज 2 निकालने, तो 2 ऑफ क्लब, 2 ऑफ हार्ट, 2 ऑफ डायमंड, 2 ऑफ स्पेड्स, ये ऐसे निकालना है। मैजिशियन कार्ड को शफल करता है और कुछ कट्स देता है, और जो पहला कार्ड आता है वो आता है किंग ऑफ क्लब। अब मैजिशियन को चारों किंग निकालने हैं, किंग ऑफ स्पेड्स, किंग ऑफ डायमंड और किंग ऑफ हार्ट। कार्ड को अगेन शफल करना है, किंग निकालना है, और ये आ जाता है किंग ऑफ डायमंड। अगेन उसको कार्ड्स को कट देना है और अनदर किंग निकालना है, और इस तरह से वो तीसरा किंग भी निकाल लेता है। अब अगर वो फोर्थ किंग निकाल लेता है तो $1 मिलियन मैजिशियन के। लेकिन फोर्थ कार्ड एस आ जाता है और मैजिशियन हार जाता है, और गैम्बलर पैसा जीत जाता है और वो सारा जो प्राइज मनी था उठा लेता है। फिर मैजिशियन कहता है, उसके बाद बोलता है डील ये हुई थी कि 4 ऑफ ए काइंड निकालना है, ना कि ये कि 4 किंग्स निकालना है। और फिर मैजिशियन एक स्नैप करता है, तो जो किंग्स निकाला था उस चारों एसेस बन जाते हैं। कोई कार्ड पिक करिए। उसे कहीं सेंटर में रख दीजिए। अब हम कार्ड को कट देंगे, और ये रहा आपका कार्ड। ये आपका कार्ड नहीं है, ओके, इसे अपने हाथ के नीचे रख लीजिए। तो क्वीन ऑफ स्पेड्स आपका कार्ड नहीं है, तो हम शफल करेंगे। क्या आप बता सकते हैं आपका कार्ड क्या था? तो क्वीन ऑफ स्पेड्स आपके हाथ के नीचे है, और मेरे एक स्नैप पे क्वीन ऑफ स्पेड्स वहाँ से यहाँ आ गया, और आपका कार्ड एस ऑफ डायमंड हाथ के नीचे। यहाँ मेरे पास 2 ऑफ स्पेड्स है, इसको हम लेके रब करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा 6 ऑफ हार्ट में। अगर इसको लेके अगेन हम लोग रब करें 6 ऑफ हार्ट को, तो वो हो जाएगा वैनिश।